हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के टेस्ट पेपर लाइव पे। आज हम फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है हमारा फीवर। ठीक है, तो फीवर और फीवर के फेजेस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो फीवर होता है ये एक प्रोटेक्टिव साइन होता है हमारी बॉडी का, इसको हम डिजीज नहीं बोल सकते। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना हो जाता है, मोर देन 100.4 डिग्री से ज्यादा और 38 डिग्री से ज्यादा को हम बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर। अगर इतना इंक्रीज हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं फीवर। लेकिन दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ कि फीवर इज अ कंडीशन इन विच बॉडी टेम्परेचर इज मोर देन दिट। लेकिन इसके अंदर ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव साइन है, ये कोई डिजीज नहीं होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं किसके, फीवर के। तो फीवर का आपका इन्फेक्शन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, मैलिग्नेंसी की वजह से हो सकता है, या फिर हीट स्ट्रोक की वजह से हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं फेजेस ऑफ फीवर की, तो जो हमारे फेजेस होते हैं फीवर के, तो इसमें हमारे 3 फेजेस आते हैं। जो हमारा फर्स्ट फेज होता है ये होता है हमारा ऑनसेट और इन्वेजन ऑफ फीवर। सेकंड जो सेकंड हमारा फेज होता है ये होता है आपका फेस्टिजियम और स्टेडियम। और जो थर्ड फेज होता है ये होता है आपका डिक्लाइन और डिफरेंसेस। ठीक है, तो जो हमारा टेम्परेचर राइज होता है वो किस तरीके से होता है, सबसे पहले जो होता है हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, अगर वो सडन इंक्रीज हो जाए मैक्सिमम लेवल तक। ठीक है, अभी तक क्या था, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था, लेकिन एकदम से क्या हो गया, वो सडन इंक्रीज होकर मैक्सिमम लेवल तक क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, उसको हम बोलते हैं ऑनसेट और इन्वेजन ऑफ फीवर। यानी कि इस स्टेज पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, वहां पे इन्वेजन किया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन्वेजन ऑफ फीवर। नेक्स्ट है हमारा जो फेज होता है फेस्टिजियम और स्टेडियम। इसके अंदर जो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो राइज हुआ था अप टू मैक्सिमम लेवल तक, वो कुछ टाइम के लिए हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फेस्टिजियम और स्टेडियम। इसमें बॉडी टेम्परेचर राइजेस अप टू मैक्सिमम लेवल एंड रिमेन कांस्टेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, कांस्टेंट रहता है लॉन्ग टाइम तक, इसीलिए हम इसको फेस्टिजियम और स्टेडियम के नाम से जानते हैं। थर्ड जो फेज होता है ये होता है हमारा डेक्लाइन और डिफरेंसेस फेजेस। डेक्लाइन और डिफरेंसेस फेजेस के अंदर हमारा क्या होता है, जो हमारा एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर होता है वो वापस से रिटर्न्स टू नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर रिटर्न्स टू नॉर्मल हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं डेक्लाइन और डिफरेंसेस फेजेस। अब ये जो एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर जो रिटर्न्स टू नॉर्मल हो रहा है, ये वाला जो टेम्परेचर रिटर्न्स टू नॉर्मल हो रहा है, ये सडन भी हो सकता है और ये आपका ग्रेजुअली भी हो सकता है। अगर ये सडन होता है, इफ एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर सडन रिटर्न्स टू नॉर्मल, देन इट इज कॉल्ड क्राइसिस। तब हम इसको क्या बोलेंगे, क्राइसिस। यानी कि जो हमारा बढ़ा हुआ टेम्परेचर जो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया था, अगर वो क्या हो जाए, सडन डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्राइसिस। क्या बोलेंगे, क्राइसिस। और अगर यही एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर है, अगर ये ग्रेजुअली धीरे धीरे अगर क्या हो, रिटर्न्स टू नॉर्मल हो, तो हम उसको बोलते हैं लाइसिस। और जो ये हमारा ग्रेजुअली रिटर्न्स टू नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है, ये होता है आपका जिगजैग पैटर्न के अंदर। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, यहां से धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो रिटर्न्स टू नॉर्मल होगा। लेकिन अगर बॉडी टेम्परेचर सडन रिटर्न्स टू नॉर्मल हो रहा है और उसको हमने क्राइसिस बोला है, तो जो ये क्राइसिस होता है ये आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका ट्रू क्राइसिस और एक होता है फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस हम तब बोलेंगे अगर जो वो सडन रिटर्न्स टू नॉर्मल टेम्परेचर नीचे आया है, डाउन हुआ है, अगर उसमें किसी पेशेंट की कंडीशन इंप्रूवमेंट होती है तो वो ट्रू क्राइसिस है। अगर उसमें पेशेंट की जनरल कंडीशन इंप्रूवमेंट नहीं होती है तो हम उसको बोलते हैं फॉल्स क्राइसिस। ठीक है, तो ट्रू क्राइसिस हम क्या बोलेंगे, विद इंप्रूवमेंट जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अगर वो जो सडन डिक्रीज हुआ है और उसमें क्या हुआ है, कंडीशन इंप्रूवमेंट हुई है, तो हम उसको बोलते हैं ट्रू क्राइसिस। और अगर ऐसा नहीं होता, इफ नॉट इंप्रूवमेंट इन जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, अगर पेशेंट की जनरल कंडीशन ठीक नहीं हुई है, तो हम उसको बोलते हैं फॉल्स क्राइसिस। ठीक है, तो ये था हमारा फीवर और फीवर के फेजेस। होप आप लोगों को अच्छा लगा हुआ। अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।